कौम के नौजवानों, अपने गरीबान में मुंह डाल करके देखो, अपने सीने में अपने गरीबान में मुंह डाल करके देखो। अब भी वक्त है। तुम्हारी दुआएं कैसी कबूल की जाती थी, याद है आपको वो तारीख, आपको हिस्ट्री याद है। हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह अन्हु, हजरत खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह अन्हु, ये मुक्तदर जलीलुल कद्र सिपह सालाराने इस्लाम, जिनके तारीखी कारनामों से और जिनके मुजाहिदाना किरदार से इस्लाम की तारीख जगमगा रही है, उनकी हिस्ट्री जरा पढ़ो। जब आप ईरान की तरफ पेशकदमी करने लगे और ईरान को फतह करने के लिए आगे बढ़ने लगे तो दरिया सामने आ गया। अल्लाहु अकबर। दरिया जब सामने आया तो हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुजाहिदीन से कहा, घबराओ नहीं, अल्लाह की रहमत हमारे साथ है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत हमारे साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने फरमाया, मुजाहिदो चलो रब की बारगाह में सजदा करो, 2 रकात नमाज अदा की जाए। नमाज अदा की गई और जब नमाज अदा की गई तो आपने फरमाया, मैं सिपह सालार हूं, मैं इस फौज का सिपह सालार हूं, मैं दुआ करूंगा, तुम लोग आमीन कहना, आमीन। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने अपना हाथ रब की बारगाह में बुलंद कर दिया। मेरे मौला, ए परवरदिगार, ए रज़्ज़ाक़ मुतलक, ए सारी कायनात के मालिक, परवरदिगार, हम सर पे कफन बांध करके तेरे दीन की सरबलंदी के लिए, मजहब इस्लाम की सरबलंदी के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए हम सर पे कफन बांध करके निकले हैं। ये मेरे परवरदिगार, ऐ इलाहुल आलमीन, हमारे पास कोई बेड़ा नहीं है, हमारे पास कोई कश्ती नहीं है, हम दरिया पार करें तो कैसे पार करें। ये अल्लाह मदद फरमा, मदद फरमा, मदद फरमा। और दूसरी तरफ ईरान की फौजें तीर कमान हाथ में लिए हुए हैं कि अभी मुसलमान फौजें आएंगी और हम ऊपर तीर के बारे फेंक देंगे, तीरों का निशाना बना लेंगे। हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब यकीन हो गया कि मेरे रब ने दुआएं कबूल फरमा ली है, तो आपने अपना घोड़ा दरिया के अंदर डाला और मुजाहिदीन इस्लाम ने भी अपने अपने घोड़े दरिया के अंदर डाल दिए। और इस्लाम की तारीख बताती है कि दूसरे साहिल पर, दूसरे किनारे ईरान की फौजें थी, उन्होंने जब देखा तो देख करके वो भाग खड़ी हुई और इस्लामी मुजाहिदीन के घोड़े दरिया की सतह पर सरपट घोड़े दौड़ाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। ईरान की फौज भाग खड़ी हुई कि ये तो दूसरी दुनिया की मखलूक आ गई है। आज तक हमने किसी कौम को पानी पर घोड़ा दौड़ाते हुए नहीं देखा है, ये तो दूसरी दुनिया की मखलूक आ गई है। सबके सब भाग खड़े हुए हजरत साद बिन अबी वक्कास के साथ है। सारे मुजाहिदीन ने दरिया पार कर लिया और तारीख बताती है कि उनके घोड़ों के और उनके कदमों से पानी जर्रा बराबर टच भी नहीं हुआ और पूरा दरिया पार कर गए। यह आपकी तारीख रही है मुसलमानों। और जब दरिया पार कर गए, मालूम है आपको, सजदे शुक्र अदा किया, ऐ मेरे परवरदिगार तू कितना रहीम है, कितना करीम है, बंदों पर तू किस तरह रहम फरमाने वाला है। मौला, हम तेरे दीन के लिए निकले हैं। तब तक एक बूढ़ा मुजाहिद आ गया हजरत साद बिन अबी वक्कास के पास। कहा, हुजूर, कहा क्या बात है? कहा, मेरा प्याला गिर गया है दरिया के अंदर। क्या गिर गया है? कुछ बोलते रहिए माइक में। प्याला गिर गया है। प्याला, और वो प्याला कैसा था? मिट्टी का प्याला था। पहले जमाने में लोग मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। मिट्टी का प्याला था। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने ये नहीं फरमाया कि अरे जाओ जी, वो प्याला मिट्टी का दरिया के थपेड़े, दरिया की मौजों ने उसे न जाने कहां फेंक दिया होगा।
इधर उधर वो दरिया के थपोड़े में वो टूट फूट का शिकार हो गया होगा, ये नहीं फरमाया। कहा मेरे बूढ़े मुजाहिद चल रब की बारगाह में फिर दुआ करते हैं। आए मुसलमानों, जब बंदा सजदे में जाता है, अल्लामा अब्दुल शकूर साहब से पूछिए, अल्लामा अकील साहब से पूछिए, अल्लाह का कुर्ब सबसे ज्यादा बंदे को कहां हासिल होता है? आप कहोगे सजदे में। किसमें? जब बंदा सजदे में जाता है ना, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, सजदा करने वाला सबसे ज्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया चलो रब की बारगाह में दुआ करें। फिर दुआ किया है, मेरे परवरदिगार, मेरे बूढ़े मुजाहिद का प्याला दरिया के अंदर गिर गया है। अल्लाह तू कादिर मुतलक है, तेरे हुक्म से दरिया चलता है, तेरे हुक्म से दरिया रुकता है, तेरे हुक्म से दरिया की मछलियां और समंदरी मखलूकात तेरे हुक्म से तैरती हैं। ए परवरदिगार, ए इलाहुल आलमीन, मेरे बूढ़े मुजाहिद का प्याला तू दरिया को हुक्म दे दे, दरिया मेरे बूढ़े मुजाहिद का प्याला वापस कर दे। दुआ करना था कि रब की रहमत जोश में आई, समंदर के अंदर एक मौत पैदा हुई और उस बूढ़े मुजाहिद का प्याला साहिल समंदर पर आकर के गिर गए। यह आपकी तारीख रही है। आज भी होगर बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। रहमतें भी साथ हों, बरकतें भी साथ हों, बात बस उतनी सी है, मोमिन तो बन जाए कोई। बात बस इतनी सी है, मोमिन तो बन जाए कोई। और ईमान के औसाफ क्या होते हैं? मोमिन की शान ये नहीं होती है, मोमिन कभी गद्दार नहीं होता, मोमिन कभी खाइन नहीं होता, मोमिन कभी दगाबाज नहीं होता, मोमिन कभी बेवफा नहीं होता, मोमिन कभी गद्दारी नहीं करता। जो मोमिन होता है, कुरान पाक के ये हुफ़ाज़े किराम हैं जिन्होंने आयतों को अपने सीने में महफूज कर लिया है। ईमान के औसाफ इनसे पूछिए। कुरान के अंदर अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि जो मोमिन है वो रात को अपने बिस्तर से अलग रहते हैं, रब की बारगाह में सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, दुआएं करते हैं, बातिल के खिलाफ हमेशा वो महाज पर रहते हैं, कभी अपने दीनों मजहब का सौदा नहीं करते हैं, बगैर किसी मलामत करने वाले के खौफ के हमेशा अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं, अल्लाह उसके रसूल के मुतीओ फरमा बरदार होते हैं। वो खुद भूखे रहते हैं मगर दूसरों को खाना खिला देते हैं, मगर दूसरों की प्यास बुझा देते हैं। ये मोमिनों की शान है, ये ईमानी औसाफ। वो ईमानी वो मोमिनाना शान हमारे अंदर नहीं रह गई। जगह जगह पे दगाबाजी, धोखेबाजी, बेवफाई। किसी ने कहा कि अगर हम ये पैसा 10 दिन में दे देंगे तो 50 दिन लगा देगा। किसी ने कहा हम ये कपड़ा सिल करके 10 दिन के अंदर अंदर फला तारीख को आना दे देंगे, मगर वो 1 महीना लगा देगा। बेवफाई, बदाहदी, गद्दारी, ये औसाफ, ये मुनाफिकों की सिफतें, मोमिनों की सिफतें नहीं है। कुरान अजीम की आयतों की तिलावत करो। आज हम में से कितने हैं साल साल भर कभी कुरान को हाथ नहीं लगाते हैं, कुरान पढ़ते तक नहीं है। कुरान हजरत सही बात कह रहा हूं मैं, दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। पूरी पूरी रात, पूरा पूरा साल गुजर जाता है, कभी कुरान पाक छूने की भी तौफीक मेरी कौम के नौजवानों
ये कुरान आज से तकरीबन 2008 में जब जालिमों ने हमला किया था तो उस वक्त भी फिलिस्तीन की माओं से पूछा गया था कि ये बताओ कि तुम्हारे अंदर हिम्मत कहां से पैदा होती है, ताकत कहां से पैदा होती है। तो कहा हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना देती हैं। सुभान अल्लाह। हमको कुरान ताकत देता है, हमको कुरान हिम्मत देता है। कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं आया, कुरान ताकों की जीनत पर के लिए नहीं आया। कुरान हुदल लिन्नास है, कुरान हुदल लिल आलमीन है। कुरान को मुबारक फरमाया गया, कुरान को रहमत फरमाया गया, कुरान को शिफा कहा गया, कुरान को रहनुमा कहा गया। इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती है अक़वाम। सबसे बेहतर तरीके की रहनुमाई कुरान कर रहा है। आज हम कुरान से दूर हैं, कुरान की आयतों को नहीं पढ़ते। अगर कभी किसी का इंतकाल हो जाए रिश्तेदार में तो बैठ करके कुरान खानी में 2-1 पारा जल्दी जल्दी पढ़ लिए, और अगर नहीं पढ़ने पाए तो मदरसा फैजुल उलूम के किसी तालिब इल्म को दे दिया, अरे जल्दी से पढ़ लो। ये है हमारे हालात। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कौम के नौजवानों, ये पैगाम यहां से लेकर के जाओ। ये दारुल उलूम मदरसा फैजुल उलूम गौसिया ये आपकी भी रहनुमाई करता है, आपके शरई मसाइल हल करता है, आपके अपनी कौम को शानदार हुफ्फाज उलमा कुर्रा की जमात देता है। और जो लोग अपना पैसा इल्म दीन के रास्ते में खर्च करते हैं, सबसे बेहतर पैसा उस पैसे को करार दिया गया है जो इल्म दीन के रास्ते में खर्च किया जाता है, इल्म दीन के रास्ते में खर्च किया जाता है। और अभी आपने सुना अल्लामा असदुल्लाह साहब ने फरमाया कि उलमा के लिए दरिया की मछलियां भी मगफिरत करती हैं। कहिए सुभान अल्लाह। उलमा के लिए दरिया की मछलियां मगफिरत की दुआ करती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है साहब कि दरिया की मछलियों से उलमा का क्या ताल्लुक, तालाब की मछलियों से उलमा का क्या ताल्लुक? आखिर वजह क्या है कि ये मछलियां उलमा के लिए मगफिरत की दुआ करती हैं? चूंटियां अपनी बिलों में सुराखों के अंदर चूंटियां दुआ करती हैं उलमा की मगफिरत के लिए, अल्लाह उलमा की मगफिरत फरमा, अल्लाह उलमा की मगफिरत फरमा। वजह क्या है? तो इन उलमा से पूछिए। शारहीन हदीस फरमाते हैं कि चूंकि दरिया की मछलियां दरिया के अंदर रहती हैं, तालाब के अंदर रहती हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, हदीस शरीफ में है, मेरे आका फरमाते हैं हदीस कुदसी, बेहिम युमतरूना व बेहिम युरज़क़ूना। इन्हीं उलमा की वजह से तुम्हें रिस्क दिया जाता है, इन्हीं उलमा की वजह से बारिश होती है। जब उलमा की वजह से बारिश होती है, पानी आसमान से नाजिल होता है, तालाब और गड्ढों में वो पानी जमा होता है, तो पानी ये दरिया की मछलियों के लिए जिंदगी है। दरिया की मछलियां, तालाब की मछलियां, अगर पानी ना रहे तो पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती है। तो जब पानी उलमा की वजह से नाजिल होता है, रिज़्क़ उलमा की वजह से नाजिल होता है, और यही पानी दरिया की मछलियों के लिए जिंदगी है, तो दरिया की मछलियां भी उलमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, जिनकी वजह से तूने आसमान से बारिश नाजिल फरमाया, जिनकी वजह से तूने रिज़्क़ उतारा, ऐ अल्लाह उन उलमा की मग़फ़िरत फरमा दे, ऐ अल्लाह उन उलमा को बख्श। इसलिए दरिया की मछलियां भी मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं, चूंटियां मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। ये उलमा की शान है। ये चमकते चेहरे, ये दमकते चेहरे, ये नूरानी चेहरे, ये हुफ्फाज़ किराम, कुर्राए किराम, अभी इनकी शान, इनकी अज़मत, इनका वक़ार अभी तक कुछ नहीं था, मगर जब ये हाफिज़ कुरान हो गए, कुरान को सीने में महफूज कर लिया,
तो अब सेठ साहब पीछे, साहूकार साहब पीछे, धन्ना सेठ पीछे, प्रधान जी पीछे, और ये हाफिजे कुरान, जोर से बोलो और जोर से बोलो, ये हाफिजे कुरान आगे। और दुनिया का कोई भी बड़ी से बड़ी डिग्री रखने वाला हो, बैरिस्टर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, जज हो, दुनियावी ओहदों का जितना भी और दुनियावी डिग्रियों का होल्डर, वो भी पीछे इस इमाम के कह के हाथ बांध के खड़ा होता है। पीछे इस इमाम के, पीछे इस इमाम के अल्लाह ने इनका रुतबा इतना बुलंद कर दिया, ये दुनिया में भी आगे रहेंगे और मैदाने कयामत में भी आगे, ये दुनिया में भी आगे हैं और मैदाने कयामत में भी, बल्कि जन्नत में भी लोग उलमा के मुहताज होंगे। जन्नत में भी लोग उलमा के मुहताज होंगे। उलमा से पूछेंगे कि हम रब से क्या मांगे, क्या मांगे, उलमा से पूछेंगे। ये शान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमाए रब्बानियीन की बनाई है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, तौबा करो, गुनाहों से माफी मांगो। माओ बहनों, आप बड़ी बहुत से मजालिस में आप बड़े ज़ौक़ व शौक़ से बैठती हो, लेकिन कुछ लेकर के जाओ, अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करो। रोजाना कुरान पाक की तिलावत किया करो, तिलावत कुरान पाक की। कसम खुदा की, जब कुरान की तिलावत तुम करोगी, आयतों को तुम पढ़ोगी, नबी पर दुरूद पाक पढ़ोगी, नमाजों की पाबंदी करोगी, तो तुम्हारे आंचलों से निकली हुई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाएगा। अपने शौहर के लिए दुआ मांगोगी, तुम्हारी दुआ शौहर के ताल्लुक से कबूल हो जाएगी। अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ मांगोगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देगा। शर्त यह है कि तुम दुनियावी कामों ही में अपने आप को न लगाए रहो कि खाना बनाना है, घर की साफ सफाई करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब कुछ तो करना ही करना है, लेकिन इन सारे कामों को करने के बाद रब की इबादत भी करना है, बंदगी भी करना है, इजहार बंदगी भी करना है, कुरान पाक की तिलावत भी करना है। बहुत सारी बच्चियां 9-9 बजे तक सोई रहती हैं घरों के अंदर, सुबह फजर की नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। बहुत सारी माएं बहनें 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक सोई रहती हैं घरों के अंदर, और फिर ना तो नमाज फजर पढ़ने की उन्हें तौफीक होती है, ना कुरान की तिलावत की तौफीक होती है। इसलिए माओ बहनों, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को आप बताओ मजहब इस्लाम की अहमियत क्या है, कलमे की वक़ात क्या है, हमारा इस्लाम क्या है, हमारे पैगंबर कौन है। इसलिए आज हमारी कौम का नौजवान शिरकिया आमाल में गिरफ्तार होकर के ईमान से हाथ धो रहा है। इर्तिदाद में बच्चियां जा रही हैं, बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। उनको हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको सिखाएं, उन्हें पढ़ाएं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर एक चरवाहा है और हर चरवाहा अपने रेवड़ के बारे में पूछा जाएगा। हर चरवाहा अपने रेवड़ के बारे में पूछा जाएगा। कयामत के मैदान में आपसे पूछा जाएगा कि आपका बच्चा क्यों मुर्तद हुआ, आपका बच्चा क्यों बहका, आपके बच्चे ने गुमराही का रास्ता क्यों इख्तियार किया। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या आपकी जिम्मेदारी यही थी कि सिर्फ कमा धमा करके उनको सिर्फ पैसा दें? नहीं, सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनको अखलाक, किरदार, तालीमात इस्लामिया, दीन की अहमियत, इस्लाम की वक़ात, कुरान की अजमत, आका की मोहब्बत, रसूल पाक की उल्फत, अल्लाह की तौहीद, रसूल पाक की रिसालत, वहदानियत, ये सारी जिम्मेदारियां, ये अजीम तोहफे भी उन्हें देना जरूरी है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कद अफलह मन ज़क्काहा
वक़द ख़ाब मन दस्साहा, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को गुनाहों से बाज रखा, और गायब हो गया, खासिर हो गया, नाकाम हो गया, नामुराद हो गया, फेल हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स को गुनाहों से आलूदा रखा। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिजवान, आप का एक एक शेर हमारे ईमान की हिफाजत करता है, अकीदे की हिफाजत करता है। आला हजरत के कुछ अशआर ऐसे हैं जिनको बतौर वजीफा पढ़ा करो, इंशाअल्लाह आपके ईमान की हिफाजत होती रहेगी। कोई भी आपके ईमान पर शबखून नहीं मार सकता। आला हजरत यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, आपकी शान बहुत बुलंद है। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से का। ये शेर उठते बैठते सोते जागते पढ़ते रहो। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए इस्लाम और ईमान पर मरने की दुआ करते रहो। इर्तिदाद, शिरकिया आमाल, शिरकिया अफ़आल जिससे ईमान का जनाजा निकल जाता है, उन तमाम आमाल से अपने आप को बचाओ। अल्लाह हमें तौहीद पर इस्तिकामत अता फरमाए। हम उस रब के मानने वाले हैं, हम उस रब पर ईमान रखने वाले हैं जिसने सारी कायनात की रचना की है, सारी दुनिया को जिसने पैदा किया है। वो रब ऐसा है जिसने जिंदगी अता फरमाई, वही मौत देगा, वही जिंदगी अता करने वाला है, वही बीमारों को शिफा देने वाला है। वो एक है, वो एक है। पूरा मजमा बोले, वो अपने कलमे शहादत की उंगली के उठाओ, वो एक है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। तौहीद की अमानत सीने में है हमारे। 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद, अल्लाह को एक जानना, अल्लाह को एक मानना। अजीजान गिरामी वकार, तमाम अंबियाए किराम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबियाए किराम रसूलाने इज़ाम तशरीफ लाए, सबकी बेइज्जत का मकसद, सबकी बेइज्जत का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तमाम अंबिया यही पैगाम देते आए। जब जब इंसानियत की ये पेशानी बहकी और राह दलालत इख्तियार किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों को भेजा। सबसे आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर, हम सब के आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर के तशरीफ लाए। आका फरमाते हैं, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अना खातमुन नबिय्यीन, मैं तमाम नबियों का खातम। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खत्म नबूवत का ताज पहन करके मेरे आका तशरीफ लाए।
तो मैं आपको ये पैगाम दूंगा आला हजरत अजीमुल बरकत के इसी फिक्र को देख करके मैं आपको जा रहा हूं। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ऐ मोमिनो, तुम अपने दिल के अंदर आका की मोहब्बत का चिराग जला लो, अपने आका के इश्क की आग जला लो अपने अंदर। इंशाअल्लाह कयामत के दिन जहन्नम की आग से महफूज हो जाओगे, जहन्नम की आग तुम्हें छूने नहीं पाएगी। तुम्हारे दिल के अंदर इश्क नबी की आग रहेगी, मोहब्बत रसूल की आग रहेगी। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अंधेरी रात जब होती है और इस अंधेरी रात में अभी ठंडक के मौसम में आपने देखा होगा कोहरा बहुत ज्यादा गिरता है। जब कोहरा गिरता है तो हाईवे पर जब ड्राइवर जब वो ड्राइविंग करता है और अपनी गाड़ी चलाता है तो एक सफेद पट्टी हुकूमत की तरफ से लगाई जाती है। उस सफेद पट्टी पर उसकी निगाह रहती है, चारों तरफ कोहरा है। अगर उसकी गाड़ी जर्रा बराबर भी इधर से उधर हुई तो गाड़ी हादसे का शिकार हो सकती है, गाड़ी कहीं खाई में गिर सकती है, गाड़ी कहीं नदी और नाले और गड्ढे में गिर करके हादसे का शिकार हो जाती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज फितनों का दौर है और जैसे ही कुर्बे क़यामत का जमाना करीब आता जा रहा है, फितने बढ़ते जा रहे हैं, फितने बढ़ते जा रहे हैं। हर तरह का फितना है आपको, नेचरियत का फितना, वहाबियत का फितना, कादियानियत का फितना, लादीनियत का फितना, शिर्क का फितना, कुफ्र का फितना, लादीनियत और नेचरियत का फितना, ये सारे फितनों के कुहरे आपके सामने है। और उसी कुहरे में जो सफेद पट्टी है वो मसलके आला हजरत की पट्टी है। निगाह रखे रहोगे तो कहीं आप भटक नहीं सकते हो। तो बिला तशबीह तमसील मैं बताना चाहता हूं, मसलके आला हजरत, सहाबा, ताबेईन, तबे ताबेईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, इमाम आजम अबू हनीफा नुमान इब्न साबित रदियल्लाहु अन्हु, हजरत इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज निजामुद्दीन औलिया साबिर पिया कलियरी, ये औलियाए किराम, अइम्मा मुज्तहिदीन, ताबेईन, तबे ताबेईन, असलाफे किराम, बुजुर्गाने दीन, अइम्मा किराम, उन अइम्मा किराम, ये सहाबे किराम से लेकर के हम गुरबाए अहले सुन्नत तक जो सरकार के गुलाम हैं, उन्हीं का रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का रास्ता है। उसी को मसलके आला हजरत कहा जाता है। हम इश्क मोहब्बत के नारे लगाते हैं, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत उस अजीम शख्सियत का नाम है कि डाल दी कल्बों में अज़मते मुस्तफा, डाल दी कल्बों में अज़मते मुस्तफा, और सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुरक्का आपके अजसामे नाज के हिस्सों को अगर आपको देखना है तो आला हजरत का सलाम पढ़ते जाइए।
आला हजरत का सलाम पढ़ते जाइए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और आपकी मोहब्बत का चिराग आपके दिल में रोशन होता जाएगा, ईमान की हिफाजत होगी। मेरे अजीज साथियों, तौबा करो रब की बारगाह में, अहद कर लो कि हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, अपने माँ बाप की हम नाफरमानी नहीं करेंगे, हम शराब के करीब नहीं जाएंगे, जुआ हम खेलेंगे नहीं, किसी की बहू बेटी पर हम गलत निगाह नहीं रखेंगे, हमारी निगाहों में तकद्दुस होगा, हमारी निगाहों में पाकीज़गी होगा, हमारी निगाहें पाक रहेंगी, हलाल रोजी हम कमाएंगे, हलाल रोजी कमाएंगे, हराम चीजों से बचेंगे, हराम बातों से, हराम अमाल से, हराम कामों से अपने आप को हम बचाए रहेंगे और हमेशा अल्लाह उसके रसूल की इताअत में अपनी जिंदगी हम गुजारेंगे। रब्बे कदीर हम सबको अमले सालेह की तौफीक अता फरमाए। हजरात, बहुत दिनों से मैं नाम सुनता था, हमारे मुंबई की सरजमीन पर कमालपुर ही के कुतुबुद्दीन भाई बहुत तस्करा करते थे हजरत का। आज चेहरे का दीदार मैंने कर लिया। कमालपुर शरीफ जो खानकाहे मुजद्दिदिया नक्शबंदिया अजीम खानकाह और शेख कबीर रहमतुल्लाह अलैह, रब्बे कदीर हजरत के उम्र में बरकतें अता फरमाए। खानकाहे मुजद्दिदिया तमाम मुजद्दिदीन और खानकाहे नक्शबंदिया मशाइखे नक्शबंद के तमाम तर फयूज़ो बरकात के खजानों को लेकर के आज हुजूर वाला की तशरीफ आवरी आपके इस गांव में हुई है। मैं हरवा के खुशकीदा मुसलमानों, अपनी खुशकिस्मती पर नाज करो। ये इदारा आपकी बख्शिश की जमानत है, ये इदारा आपकी बख्शिश की जमानत है। दारुल के मुंतजिमीन का सीना आज चौड़ा होगा। वो तलबा जो इन्होंने यहाँ पर हिफ्ज़ कुरान किया है, क़िरात किया है, सनद क़िरात हासिल किया है, उनके वालिदैन खुशनसीब हैं। कल क़यामत के दिन उनके सरों पर ऐसा ताज रखा जाएगा जो आफताब की रोशनी को भी मात कर देगा, आफताब की रोशनी को भी मात कर देगा। अपनी खुशनसीबी पर नाज करें, ज्यादा से ज्यादा मदरसे का ताउन करें, मदरसे की हर मोड़ पर आप ताउन करें, उलमा की मदद करें, मशाइख की कद्र करें। ये उलमा और मशाइख जिस दिन न रहे उस दिन आप खून के आंसू रोओगे, खून के आंसू रोओगे। इसलिए ये उलमा हमेशा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए दीनी तरबियत, दीनी तालीम, आपका बच्चा बिगड़ने न पाए, आपका बच्चा कहीं बहकने न पाए, ये इदारे आपके बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। आने वाले नस्लों की ईमान व अकीदे की हिफाजत की जमानत है ये इदारा। रब्बे कदीर दिन दूना रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लामा खालिद अशरफ साहब अलीमी, हजरत अल्लामा शहजादे ज़ैग़मे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अकील साहब क़िबला मिसबाही, और ये बूढ़ा मुजाहिद जिसने पूरी जिंदगी इस इलाके में खिदमत दीन मतीन में अपनी जिंदगी जिसने गुजार दिया, अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। रब्बे कदीर इस इदारे को दिन दूना रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, मजहब इस्लाम जिंदाबाद, अहले सुन्नत व जमात पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।